आप सभी को पता है कि मैं भारत सरकार यानी मोदी सरकार का प्रशंसक यानी समर्थक हूँ और सच में इस वाली सरकार ने भारत को काफी आगे बढ़ाया है। फिर चाहे डिफेंस सेक्टर हो, स्पेस सेक्टर हो, ट्रेड सेक्टर हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत पहले के मुकाबले काफी विकसित हो चुका है। और जब जब मोदी सरकार ने अच्छे अच्छे काम किए तो मैंने उस पर वीडियो जरूर बनाई है और आगे भी बनाता रहूंगा, क्योंकि देश हित में काम करने वाली हर सरकार का मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन आज कुछ ऐसी घटना देखने को मिली जिससे कि मेरा मन थोड़ा उदास हुआ और पहली बार विपक्ष की बात सही लगी और शायद आपको भी लगे, क्योंकि खबर भारतीय जवानों को लेकर है जो आज भी ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तरस रहे जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। उन्हें वो चीजें सेना में ज्वाइंट होते ही आवश्यक कर देनी चाहिए, पर फिलहाल हमारे जवान ऐसी चीजों के लिए भी तरस ही रहे। दरअसल बात भारत बांग्लादेश सीमा को लेकर है, जहां कल को एक बड़ी घटना हुई। शायद आप में से बहुत से लोगों ने न्यूज पढ़ी भी होगी कि पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में बिराल सीमा के पास नियमित रूप से गश्त के दौरान सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के एक जवान का अपहरण कर लिया गया था। कहते हैं कि इस अपहरण के पीछे 15 से 20 बांग्लादेशी बदमाशों का ग्रुप शामिल था, जो भारतीय सीमा में घुस आए और बीएसएफ जवान को जबरन बांग्लादेश ले गए और उसे बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी की हिरासत में दे दिया। वहां जाकर हमारे बीएसएफ जवान के साथ जांच इंक्वायरी बिठाई गई, साथ ही उन्हें नजर कैद में भी रखा गया। हालांकि जब यही बात भारतीय सुरक्षा दल को पता चली तो बीएसएफ नॉर्थ बंगाल के इंस्पेक्टर जनरल ने तुरंत बीजीबी यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के क्षेत्रीय कमांडर से संपर्क करके और उन्हें लताड़ लगाते हुए हमारे किडनैप जवान को तत्काल छोड़ने की मांग की। कहते हैं कि बीएसएफ की इस सख्त रुख से बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की हेकड़े निकल गई और उन्होंने मात्र 6 घंटों के भीतर हमारे बीएसएफ जवान को भारत सौंप दिया। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें नाराज होने वाली बात क्या है, हमारा जवान तो सही सलामत वापिस आया, फिर नाराजगी क्यों? देखिए, नाराजगी इसीलिए नहीं कि बांग्लादेशियों ने हमारे जवान को अगवा किया, वो तो उन्हें छोड़ना ही पड़ता, वरना इसके गंभीर परिणाम बांग्लादेशी सरकार को भुगतने पड़ते। नाराजगी इसीलिए है क्योंकि हमारे जवानों के पास आज भी ढंग के हथियार नहीं। जो बीएसएफ जवान पकड़ा गया था उसके पास राइफल तक नहीं थी। हैंड ग्रेनेड और कार्बाइन्स की बात तो छोड़ ही दीजिए। वैसे बीएसएफ जवानों के पास राइफल्स तो रहती है, लेकिन वही पुरानी वाली इंसान्स जो दुश्मन को कम और जवान को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि समय पर वेपन्स ना होने की वजह से ही वो बांग्लादेशी हमारे जवान को अगवा कर ले गए और इस पर विपक्ष पार्टी सरकार पर काफी ताने मार रही है। उनका कहना है कि भारत सरकार हजारों करोड़ों रुपयों की डील्स तो कर रही है, लेकिन बीएसएफ जवानों को एक हाईटेक राइफल नहीं दे पा रही। आज भी हमारे बीएसएफ जवान बिना बुलेट प्रूफ जैकेट की ही पेट्रोलिंग करते हैं। वो तो शुक्र है कि उन बांग्लादेशी लोगों ने हमारे जवान पर गोलीबारी नहीं की, वरना अनर्थ भी हो सकता था। और सच में सोचने वाली बात है कि हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी हमारे जवान ही होने चाहिए। अगर वे सुरक्षित तो हम सुरक्षित। अगर उनके पास ही खुद की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त हथियार नहीं होंगे तो वे देश की सुरक्षा कैसे करेंगे? और बॉर्डर इलाकों में गश्त लगा रहे जवानों की हाईटेक राइफल, बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ हेलमेट और हैंड ग्रेनेड जैसी बेसिक रिक्वायरमेंट तो कम से कम पूरी करनी ही चाहिए। वैसे भी हम मालदीव, नेपाल और श्रीलंका जैसे निकम्मे देशों को इतने पैसे दान में तो दे ही रहे, तो वही पैसे अगर जवानों की सुरक्षा पर खर्च हुए तो इसमें बुरा क्या है? आप ही कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।